हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आप जैसे ही कोई फ्री अकाउंट अडॉप्ट करते हो तो आप कंसोल पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट आपको असाइन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करना चाहते हो, आप अपने किसी कस्टम प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, तो सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डेवऑप्स डेमो। और मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बिकॉज कि मेरे पास कोई डोमेन है नहीं, तो मैंने यहाँ पे उसका कुछ ऑथेंटिकेशन किया नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे ब्राउज करोगे तो ये बता रहा है कि नो ऑर्गेनाइजेशन एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखा रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट डेवऑप्स डेमो। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से मैं मेरे डेवऑप्स डेमो प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट आईडी डिस्प्ले होगी। और अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए जाऊँगा तो आई थिंक ये पहली बार बोलेगा कि API इनेबल करने के लिए। और अगर API इनेबल करने के लिए नहीं बोलता है तो वेल एंड गुड, आपको जनरली ये मिलेगा कि हाँ, ये देखिए यहाँ पे API इनेबल करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। ये होता इसलिए है कि कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो उसके अंदर कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करना रहेगा तो आपको ये API इनेबल करना ही पड़ेगा। ये GCP का पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे API इनेबल कर देता हूँ। सिमिलरली अगर आपको VPC क्रिएट करना रहेगा, जो कि आज हम VPC क्रिएट करके देखेंगे, इसके लिए भी वो API इनेबल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्री ट्रायल स्टेटस, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले ही ये एक्टिवेट किया था। आपको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिर्फ आपके जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करना है और फिर आपको console.cloud.google.com पे जाना है। तो आपको यहीं पे ये एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा कि आप अपना फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स और आपके एड्रेस आपको देना पड़ेगा पिन के साथ में, और फिर आपका ट्रायल अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा VPC क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC है। डिफ़ॉल्ट VPC का मतलब ये है कि ये पूरे रीजन में, आई मीन जितने भी GCP के रीजन्स हैं उन सब में एक एक सबनेट क्रिएट कर दिया है इसने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो US सेंट्रल, यूरोप वेस्ट 1। सिमिलरली आप स्क्रॉल डाउन करके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो ठीक है, हमने यहाँ पे VPC API इनेबल किया है। बट अगर आपको आपका खुद का नेटवर्क अगर क्रिएट करना है तो हम नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट VPC नेटवर्क करते हैं और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं डेवऑप्स डेमो VPC। और एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इनपुट आप देना तो वो रहेगा स्मॉल लेटर में। और VPC रेंज IPv6 हमें नहीं चाहिए। सबनेट मुझे, अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे रीजन्स में हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएट कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में एक सबनेट क्रिएट करना। तो मैं यहाँ से पहले तो नाम दे देता हूँ मैं डेवऑप्स डेमो सबनेट। ठीक है,
अब आप रीजन यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं रीजन चूज करूंगा एशिया साउथ 1, जो कि है हमारा मुंबई। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे रेंज देनी है 10.10.0.0/24। ठीक है, मुझे प्राइवेट गूगल एक्सेस नहीं करना है अभी, इसलिए मैंने ऑफ किया है, और मुझे फ्लो लॉक्स भी नहीं चाहिए। और अगर आपको और भी सबनेट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके दूसरा भी सबनेट ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही ये फायरवॉल रूल दे रहा है कि आपको यहाँ पे ICMP प्रोटोकॉल और RDP अलाउ करने के लिए और पोर्ट 22 SH करने के लिए ये रूल यहाँ पे दे रहा है। आप चाहो तो फायरवॉल रूल का मतलब ये है कि जैसे AWS में हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे हम पोर्ट अलाउ करते हैं और डिनाई करते हैं। अगर आपने पोर्ट अलाउ किया है तो वो पोर्ट अलाउ रहेगा जहाँ से भी आपको एक्सेस करना रहेगा, जिस भी पोर्ट के लिए। और डायनेमिक राउटिंग मोड मेरा रीजनल रहेगा। और यहाँ पे ये MTU बता रहा है। MTU का मतलब ये है कि यहाँ पे 1460 है, और यहाँ पे एक और रहेगा 1500, और ये 8896। ये है पैकेट का साइज जो नेटवर्क में ये ट्रैवल करेगा। अब मैं यहाँ पे अपना VPC क्रिएट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक मैं इसको रिफ्रेश भी करता चलूँ। ऑलराइट, सो VPC मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बता रहा है कि कितने सबनेट्स हमारे VPC के अंदर हैं, और ये कस्टम है। ठीक है, अब आते हैं फायरवॉल रूल में। फायरवॉल रूल में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आप एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो। इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप जिसमें आप इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल अलाउ करते हो, डिनाई करते हो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ नेम डेवऑप्स डेमो फायरवॉल। और अगर आप एज्योर के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ पे हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं NSG। तो ठीक है, नेम दे दिया मैंने नेटवर्क। यहाँ पे आपको नेटवर्क दिख रहा है, किस नेटवर्क के साथ अटैच करना है। प्रायोरिटी इसकी 1000 है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इनग्रेस और मैच एक्शन अलाउ। यहाँ पे ये बता रहा है स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ऑल इंस्टेंसेस इन दिस नेटवर्क, और सोर्स फिल्टर मेरा IPv4 रहेगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ से इसको वाइट लिस्ट करानी है। अगर मान लो कि मुझे मेरे ऑफिस के अंदर या फिर मेरे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस ISP को वाइट लिस्ट कराना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, whatismyipaddress.com पे आप जाओगे, आपकी IP मिल जाएगी, यहाँ से पब्लिक IP मिल जाएगी, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो। अगर आप चाहते हो कि लेट सपोज कि आप वेब सर्वर इस टाइप की सर्विस आप अगर इनेबल करने वाले हो तो 0.0.0.0/0। अब ये क्या होगा कि पूरे वर्ड से आपने इसको एक्सेस करा दिया है, वाइट लिस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पोर्ट, कौन सा पोर्ट आपको, ऑल पोर्ट अलाउ करना है या फिर कोई स्पेसिफिक। तो मैं कहता हूँ कि पोर्ट 22, पोर्ट 80, पोर्ट 443, पोर्ट 3389। ये 4 पोर्ट मैं जनरली विंडोज़ के मशीन बनाऊंगा, लिनक्स के बनाऊंगा, वेब सर्वर डिप्लॉय करूंगा, तो मैं यही फायरवॉल रूल यूज़ करने वाला हूं। अगर आपको UDP में कोई पोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो, या फिर अगर आपको पिंग करना है तो आप यहाँ से ICMP टाइप करके आप इसको बता सकते हो कि अदर प्रोटोकॉल इनेबल करना है। ठीक है, ये सब होने के बाद अब मैं यहाँ से अपने फायरवॉल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फायरवॉल रूल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके इस फायरवॉल रूल में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं।
पोर्ट यहाँ पे आपने दिया हुआ है डेवऑप्स डेमो। अब ये डिफ़ॉल्ट वालों को आप छोड़ दो, डिफ़ॉल्ट वालों पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो हमने फायरवॉल रूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एपीआई इनेबल कैसे करते हैं। फिर उसके अंदर हम अपना वीपीसी क्रिएट करके फायरवॉल में हम अपने डिफ़ॉल्ट जिस पे हम वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट को हमने कैसे इनेबल किया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।